हेलो फ्रेंड, एजुकेशन जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार जीविका की ओर से एक न्यू वीडियो लेके आया हूं, जिस वीडियो का नाम है बिहार जीविका स्वयं सहायता समूह का मासिक प्रतिवेदन कैसे तैयार करें। इसमें आप लोग को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जो त्रुटियाँ होगा वह आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अगर जिसके पास इससे भी अच्छा फ्रेश मासिक प्रतिवेदन है तो वह पीडीएफ के माध्यम से मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं उसे डायरेक्टली बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, लिखा हुआ है समूह मासिक प्रतिवेदन, माह लिखा हुआ है और वर्ष लिखा हुआ है। जैसे कि अभी आपका जून खत्म हो चुका है और 1 जुलाई स्टार्ट हो चुका है, तो जून का आपको मासिक प्रतिवेदन तैयार करना है। चाहे जून से पहले 6 महीना का तैयार करना हो, चाहे 1 माह का तैयार करना हो, लेकिन एक ही नियम रहेगा सभी के लिए। तो सबसे पहले आप एक एक कॉलम को समझते जाइए। तो यहाँ पे लिखना है माह में आपको जून और वर्ष में लिखना है आपको 2021। समूह का नाम दीजिए, ग्राम संगठन का नाम है, ग्राम संगठन का नाम लिखिए। सदस्यों की संख्या लिखिए। किसी समूह में 12 सदस्य रहते हैं, किसी में 10, किसी में 11, किसी में 15, वह लिखिए। माह में निर्धारित बैठकों की संख्या, जैसे जून माह में बैठक होना था 4 और बैठक हुआ 3, तो यहाँ पे माह में निर्धारित बैठकों की संख्या लिखिए 3। अगर 4 हुआ हो तो 4 लिखिए। कह रहा है बीमित सदस्यों की संख्या, आपके समूह में अगर 12 सदस्य हैं, उसमें जीविका स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कितने सदस्य का बीमा करवाया गया है। अगर बीमा करवाया गया है 12 में से 5 का 5 लिखिए, नहीं करवाया गया है तो नील लिखिए। कहा जा रहा है सदस्यों द्वारा साप्ताहिक बचत की दर, जो सदस्य साप्ताहिक बचत करते हैं वो कितने रुपए बचत करते हैं? 10 रुपये। सदस्यों द्वारा साप्ताहिक बचत की जो दर होता है वो क्या करते हैं? 10 रुपये दीदी बचत करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और होगा। कह रहा है सदस्यों द्वारा साप्ताहिक बचत की दर, तो 12 दीदी हैं तो वहाँ पे लिखना है 120 रुपये साप्ताहिक बचत। सदस्य द्वारा साप्ताहिक बचत की दर, तो साप्ताहिक बचत आपको 110 रुपये हो गया, चाहे 120 रुपये दीजिए जितना सदस्य है। बैंक इस क्लियर को आप लोग पूर्ण रूप से सदस्य समझे। सदस्यों द्वारा साप्ताहिक बचत की दर, एक समूह में 12 दीदी है तो एक साप्ताहिक का बचत कितना हो जाएगा? आपको 120 रुपये। बैंक एवं शाखा का नाम, तो बैंक एवं शाखा का, जिस बैंक में नाम है सीबीआई है, सीबीआई लिखिए। स्टेट एसबीआई है तो एसबीआई लिखिए। जो शाखा है वह दीजिए। कहा जा रहा है सदस्यों की संख्या जिन्हें अभी तक भी कोई ऋण नहीं मिला है, सदस्यों की संख्या जिन्हें अभी तक कोई भी ऋण नहीं मिला है। जैसे 12 दीदी है और कोई अभी तक ऋण नहीं लिया है, अगर 1 नहीं लिया है तो वहाँ पे 1 लिखिए। अगर 2 दीदी को नहीं मिला है तो 2 लिखिए। उसके बाद कहा जा रहा है समूह को प्राप्त आरएफ की राशि एवं आईसीएफ सीआईएफ की राशि क्या मिला है? मिला है तो यहाँ आरएफ की राशि मिला है, कितना मिला उसमें टिक मार दीजिए। और अगर सीआईएफ की राशि मिला है तो टिक मार दीजिए। कहा जा रहा है प्राप्त मॉड्यूलर प्रशिक्षण M1, M2, M3, M4, आपको कितने प्रकार का, आपके एसएचजी को कितने प्रकार का जो ट्रेनिंग मिल चुका है। जो नए मतलब एसएचजी है उसको तो अभी तक 1 या 2 ट्रेनिंग मिला होगा, लेकिन जो 2000 लगभग 18 से पहले का जो एसएचजी है उसको पूर्ण रूप से सभी तरह के ट्रेनिंग मिल चुका है। और अब चलिए मेन पॉइंट पे। कहा जा रहा है क्रम संख्या 1 में आप देखिए, विवरण देखिए। कह रहा है वास्तविक आयोजित बैठकों की संख्या, एक एक कॉलम को अच्छी से समझिए। वास्तविक आयोजित बैठकों की संख्या पिछले माह तक का, पिछले माह तक, जैसे कि आप बना रहे हैं जून का और आपको उससे पहले मई का लेना है, मई तक में कितने बैठक हुआ था। तो आपके एसएचजी का गठन हुआ 2018 में और अभी तक में कितना सप्ताह, मतलब कितना सप्ताह मीटिंग करवा चुके हैं। तो 2018 में मान कर चलिए 52 सप्ताह, फिर 2019 में 52 सप्ताह, फिर 2020 में आपको 52 सप्ताह। इस हिसाब से हो गया 150 प्लस 6 156 हो गया।
और यहाँ पे आप 6 माह का जो सप्ताह होता है 5 माह का, वह जोड़ के यहाँ लिखिए। और वर्तमान माह में आपका होता है 4 सप्ताह। यहाँ पे बीटिंग आप हुआ वहाँ पे दिखा रहे हैं 3 सप्ताह, तो यहाँ पे आपको लिखिए 3। और तो 100 कितना हो गया, मान के चलिए 80। पिछले माह तक में 180 बैठक हो गया, वर्तमान माह में आपका 3 बैठक हुआ, होना था 4 जो कि हुआ आपका 3 माह। यहाँ पे लिखिए 3 बैठक, तो 180 या 3 प्लस कितना हो गया 183। वर्तमान माह में आयोजित साप्ताहिक बैठकों में सदस्यों की औसत उपस्थिति प्रतिशत, जैसे 12 दीदी को 2 नंबर में बेहतरीन से समझिए कहा जा रहा है। वर्तमान माह में आयोजित साप्ताहिक बैठकों में सदस्यों की औसतन उपस्थिति प्रतिशत, जैसे 12 दीदी था और 4 बैठक हुआ आपका, तो 12 चौके 48 दीदी को आना था और उसमें आया आपका 40 दीदी। तो 40 गुना आपको 100 कीजिए और 48 से आपको भागा दे दीजिए, आपका प्रतिशत निकल जाएगा। उस तीसरा नंबर कॉलम में समझिए, समूह में उद्यत होने वाली लेखा पुस्तकों की स्थिति सिर्फ कार्यवाही पुस्तिका हो या नहीं, लागू है तो सही का टिक मार दीजिए। 3 नंबर में देखिए, समूह में उद्यत होने वाली लेखा पुस्तकों की स्थिति लेन देन, प्रपत्र, खाता, बही, बचत पुस्तिका, ऋण पुस्तिका हो या नहीं, अगर दोनों लागू है तो सही का दोनों में टिक मार दीजिए। चौथा नंबर में कहा जा रहा है, वर्तमान माह में समूह की कुल निर्धारित बचत, नियमित साप्ताहिक बचत, जैसे बताया जा रहा है वर्तमान माह में समूह की कुल निर्धारित बचत और नियमित साप्ताहिक बचत। तो नियमित साप्ताहिक बचत आप कितना करते हैं 120 रुपये, और आप 4 बैठक आपका हुआ तो कितना होगा 120 गुना 4 को कीजिए और वहाँ पे जो होता है वहाँ लिख दीजिए। 5 नंबर कॉलम में कह रहा है समूह की वास्तविक बचत, तो पिछले माह तक में जो आपका समूह का वास्तविक बचत हुआ है मई तक में, शुरू से लेकर वो जोड़ दीजिए। वर्तमान माह में जो 4 बैठक हुआ उसका जोड़ के और कुल में लिख दीजिए। 5वां नंबर में कॉलम में आप देखिए, समूह को ग्राम संगठन से प्राप्त समान ऋण, अगर कोई समान ऋण प्राप्त हुआ है पिछले माह तक में तो वह लिखिए, अगर वर्तमान माह में नहीं हुआ है तो वहाँ पे डैश मार दीजिए और कुल कर दीजिए। 5 का बी नंबर में कहा जा रहा है, समूह को ग्राम संगठन से प्राप्त HRF ऋण, अगर कोई इलाज के लिए ऋण मिला है पिछले माह तक में तो वह लिखिए, अगर नहीं मिला तो उसको नील कीजिए। वर्तमान माह में उसको अगर आप दिए हैं तो लिखिए और उसको कुल कीजिए। 5 का आपको 6 का ए नंबर में आप बताया जा रहा है VO ICF CIF ऋण वापसी मूलधन, जैसे 6 नंबर में कहा जा रहा है 6 का ए में VO ICF CIF ऋण वापसी, जैसे पहले डायरेक्ट आपको SAG में आता था पैसा बैंक के द्वारा, अगर VO का ICF ऋण CIF ऋण अगर आप वापसी किए हैं तो पिछले माह तक में जो किए वह लिखिए, वर्तमान माह में आप जितना किए उतना लिखिए और कुल कर दीजिए। कहा जा रहा है फिर 6 का बी में VO समान ऋण वापसी मूलधन, अगर VO समान ऋण अगर लिए हैं, अगर आप वापसी करना चाहते हैं पिछले माह तक में तो वह ऋण आप यहाँ पे लिखिए, कितना किए हैं पिछले माह तक में, कितना वर्तमान माह में किया है, कुल कर दीजिए। 6 का सी में कीजिए HRF ऋण वापसी मूलधन, अगर HRF ऋण आप लिए हैं VO से SAG को मिला है, कितना वापसी किए हैं पिछले माह तक में वह लिखिए, वर्तमान माह में कितना किया वह लिखिए, कुल कीजिए। 7 का ए नंबर में कहा जा रहा है, समूह को बैंक से प्राप्त ऋण निकासी राशि, पिछले माह तक में आपको कितना मिला है, वर्तमान माह में नहीं मिला है तो नील लिखिए और कुल कर दीजिए। 7 के बी में कह रहा है, समूह द्वारा बैंक को वास्तविक ऋण वापसी, समूह द्वारा बैंक को वास्तविक ऋण वापसी बैंक पासबुक, खाता बही, BRS से निकाल के लिखिए। जैसे समूह को वापसी करते हैं ऋण, पिछले माह तक में कितना किए हैं, वर्तमान माह में कितना किए हैं, दोनों को जोड़ के आप कुल में लिखिए। 8 का ए में कहा जा रहा है, सदस्यों को दिया गया कुल ऋण, मतलब सदस्य को दिया गया कुल ऋण आपके जो SAG में चल रहा है जितना ऋण, इसे मान के चलिए RF का 15,000, CIF का 60,000, बैंक ऋण आपको 1 लाख, VO समान ऋण 10,000, आपको HRF ऋण 10,000, इतना प्रकार के ऋण जोड़ के सदस्यों को दिया गया कुल ऋण कितना होता है वह सारा ऋण यहाँ पे जोड़िए। सदस्यों को दिया गया कुल ऋण SAG में आप वितरण जो किए, कितना ऋण किए हैं वितरण वह लिखिए। 8 का बी में कह रहा है, सदस्यों से ऋण वापसी की मांग वापसी नियोजन के अनुसार,
मान के चलिए 10 दीदी को हम दिए 10-10 हज़ार रुपया, कितना हो गया रुपया 1 लाख। और इस महीना में हम डिमांड कर रहे हैं सभी दीदी को 1-1 हज़ार रुपया आपको मूलधन वापसी करना है। 1 लाख का कितना हो गया डिमांड इस माह का 10,000 रुपया। अगर 5 महीना तक वह जमा नहीं किया तो 50,000 पिछले माह तक में हो गया, और तो वर्तमान माह का हो गया 10,000, कुल मिला कितना हो गया 60,000 रुपया। 8 के सी में कह रहा है सदस्यों द्वारा वास्तविक ऋण वापसी मूलधन। सदस्यों द्वारा वास्तविक ऋण वापसी मूलधन, अभी तक में सदस्य ने कितना ऋण वापसी की है वह लिखिए, वर्तमान माह में कुल में लिखिए और दोनों को जोड़िए। सदस्यों से प्राप्त ब्याज, समूह में जो आप ऋण दिए और सदस्य के द्वारा जो प्राप्त ब्याज हुआ है कितना हुआ है पिछले महीना तक में वह लिखिए, और कुल वर्तमान माह में जो आप जून का बना रहे हो उस जून माह में कितना ब्याज आया है वह लिख के उसको कुल कीजिए। फिर कहा जा रहा है 10 नंबर ऑप्शन में समूह द्वारा जीविका मित्र सीएम मानदेय में हिस्सेदारी राशि। समूह द्वारा जीविका मित्र सीएम मानदेय में हिस्सेदारी की राशि, जैसे समूह में आप बना रहे हैं तो सभी समूह में यहाँ पे पिछले माह तक में आपको लिखना पड़ेगा कि किस समूह से हम कितना लिए हैं। समूह द्वारा जीविका मित्र सीएम मानदेय की जिम्मेदारी राशि मतलब हिस्सेदारी राशि कितना होता है। पहला स्लैब में आपको 10 रुपया था, दूसरा स्लैब में आपको 50 रुपया था, थर्ड स्लैब में आपको 150 था, फोर्थ स्लैब में आपको 175 था, और 5 स्लैब में आपको 250 रुपया था। इस तरह से यहाँ पे आपको कुल करके देखना पड़ेगा और जोड़ लेके आपको लिखना पड़ेगा। 11 नंबर में कह रहा आजीविका गतिविधि से जुड़ाव करने वाले परिवारों की संख्या, कृषि व्यवसाय, पशुपालन एवं अन्य। आजीविका गतिविधि से मतलब कितने जुड़े हुए हैं, कौन व्यवसाय कर रहे हैं 12 दीदी में वह यहाँ पे दर्शा दीजिए कितने दीदी कर रहे हैं। 12 में कह रहा है विभिन्न सरकारी योजना द्वारा लाभान्वित सदस्यों परिवार का संख्या, जैसे मनरेगा, विभिन्न पेंशन योजना, अन्य। कौन सा पेंशन कौन ले रहा है वह लिखिए। और सबसे मेन पॉइंट आपका समझने का बारी है नगद शेष लेन देन प्रपत्र से तिथि, जैसे कि आपको नगद शेष जो होता है, नगद शेष जो आप लिखते हैं वो आपका रहता है कार्यवाही पुस्तिका और लेन देन पुस्तिका में। नगद शेष के अंतर्गत यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, तिथि यहाँ पे डालना पड़ेगा। पिछले महीना तक में आपका कितना था नगद शेष, वर्तमान महीना में कितना है वह लिख दीजिए। और बैंक शेष लेन देन प्रपत्र तिथि, बैंक शेष जो आप निकाल रहे हैं वो आपको पिछले महीना तक में लिख दीजिए जोड़ के तिथि अनुसार, और वर्तमान महीना में कितना हुआ वह लिखिए और हो गया। उसके बाद बताया जा रहा है नोट में प्रत्येक समूह द्वारा उपरोक्त प्रतिवेदन प्रतिमाह तैयार किया जाएगा। इसकी अंतर्गत आपको काफ़ी बड़ी सुझाव मिलेगा। संचयी प्राप्ति भुगतान विवरण होना है, संचयी प्राप्ति भुगतान कुल पिछले प्रतिवेदन माह की तरफ। उसके बाद जीविका मित्र सीएम का हस्ताक्षर होना चाहिए, और जिस समूह का बना रहे हैं अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर और मोहर होना चाहिए, तब जाके आपका ये पूर्ण रूप से परमानेंटी मासिक प्रतिवेदन तैयार हुआ। अगर इस मासिक प्रतिवेदन को बनाने में आपको अगर कोई कठिनाई कोई परेशानी हो रहा है तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करें, और पूर्ण रूप से सही फ्रेश फॉर्मेट को व्हाट्सएप पे PDF के अंतर्गत आप सेंड करें। और जहां भी आपको कोई भी परेशानी हो तो आप तुरंत हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं आपका सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। फिलहाल मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।